तो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया, धन्यवादी है परमेश्वर के, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। मैं आपको ये भी पहले बता दूं, ये बात कोई जरूरी नहीं है कि आज ही के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में गए थे। ये बात कोई जरूरी नहीं है कि आज ही के दिन यीशु मसीह कहाँ गए थे, यरूशलेम में गए थे, क्योंकि बाइबल में कोई इसका तारीख या दिन वार लिखा नहीं है। लेकिन जैसे ये शुरू से चलता आ रहा है, हमारे जो पुराने जो विश्वासी लोग थे, पुराने जो सेवक लोग थे, दास लोग थे, जिन्होंने इस दिन को ठहराया है। इस दिन को क्या किया है, ठहराया है कि हम इस दिन पाम संडे खजूरी एतवार करके मनाएंगे। हालेलुया। कि यीशु मसीह इस दिन यरूशलेम में प्रवेश किए थे, वो गधी के बच्चे के ऊपर सवार होके। हालेलुया। ये बात तो पक्की है कि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए थे गधी के बच्चे के ऊपर सवार होके। और ये बात भी पक्की है कि लोगों ने रास्ते में अपने नए नए कपड़े तक बिछा दिए थे। और ये बात भी पक्की है कि लोगों ने खजूर की टहनियां लेकर के यीशु मसीह के स्वागत के लिए लहराया उनको। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बातें सारी पक्की हैं, क्योंकि ये बातें बाइबल में लिखी हुई है। लेकिन ये बात पक्की नहीं है कि इसी दिन, हालेलुया, ये बात पक्की नहीं है कि इसी दिन, क्योंकि बाइबल में इस दिन का कोई वार तारीख नहीं लिखा है। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे हमारे पुराने जो विश्वासी थे, पुराने जो पास्टर थे, हालेलुया, उन लोगों ने जैसे उनको अच्छा लगा सहमति करके, जैसे भी उन्होंने आज का दिन क्या किया, ठहरा दिया कि हम इसे पाम संडे करके खजूरी एतवार करके क्या करें, मनाएं। हालेलुया। और जैसे कि आज का दिन ये ठहराया हुआ है पाम संडे के लिए, है ना, खजूरी एतवार के लिए। खजूरी इसलिए बोला जाता है कि लोगों ने खजूर की टहनियां लेकर, हालेलुया, यीशु मसीह को क्या किया, स्वागत किया। तो इसलिए इसको खजूरी एतवार करके, पाम संडे करके, पाम दिन करके इसको क्या कर दिया गया, मान्यता दे दी, इसको रख दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर आप 4 वचन से पढ़ना शुरू करें, मत्ती 21 इसके 4 वचन को पढ़ना शुरू करें। हालेलुया। यीशु मसीह एक ऐसा राजा था, यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है, यीशु मसीह एक ऐसा उद्धारकर्ता जन्मा, ऐसा महान एक पैदा हुआ कि देखो, सब गुरु पीर आए, कई महात्मा आए, लेकिन यीशु मसीह एक अलग ही रीति से आया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के जीवन के अंदर जो जो घटा और जो जो घटना था, जैसे उसने पैदा होना था, है ना, जैसे उसके परवरिश होनी थी, जैसे उसका, है ना, क्रूस पर चढ़ाया जाना होना था, जैसे उसका जी उठना होना था, वो सारी बातें जो होनी थी वो पहले कई साल पहले ही क्या कर दिया गया था, भविष्यवाणियां कर दिया गया था। हालेलुया। कोई ऐसा व्यक्ति, मैं नहीं समझता कि आज तक मेरे रिकॉर्ड में तो नहीं है, और मैं इस बात का दावा नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से, जितना मैं जानता हूं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, कोई ऐसा आज तक कोई महात्मा पैदा नहीं हुआ, कोई गुरु पैदा नहीं हुआ जिसके बारे में पहले ही सब कुछ लिखा गया हो, जिसके बारे में पहले ही भविष्यवाणियां कर दी गई हो कि एक ऐसा पैदा होगा, एक कोई ऐसा राजा आएगा, जैसा भविष्यवक्ता आएगा, जैसा प्रभु आएगा, जहाँ कोई ऐसा वो पैदा होगा, ऐसे वो क्रूस किसी, है ना, जैसे उसकी कुर्बानी, ऐसे उसकी कुर्बानी होगी, ऐसे। हालेलुया। तो मेरे नॉलेज के हिसाब से ऐसा कोई और नहीं पैदा हुआ जिसके बारे में सब कुछ पहले बता दिया गया हो।
लेकिन यीशु मसीह के बारे में जब जब आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के जीवन के अंदर जो जो घटा वो हर चीज पहले दर्ज कर दी गई थी। पहले ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने अनाउंस कर दिया था कि ये एक पैदा होगा और उसके जीवन में ये सब कुछ होगा। हालेलुया। इससे मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह कोई आम व्यक्ति नहीं था, यीशु मसीह कोई आम पीर पैगंबर भी नहीं था। हालेलुया। नहीं तो पीर पैगंबर बहुत सारे हुए, किसी के बारे में पहले नहीं बताया गया, उसके जीवन के बारे में पहले नहीं बताया गया। लेकिन यीशु मसीह एक अनोखा ही एक राजा पैदा हुआ, एक अनोखा ही एक प्रभु पैदा हुआ कि जिसके बारे में पहले ही सब कुछ क्या कर दिया जा रहा था, दर्ज कर दिया जा रहा था भविष्यवाणियां कर करके। हालेलुया, हालेलुया। अब ये सबूत है इस बात का भी कि यीशु मसीह आम नहीं है। यीशु मसीह और आज जितने लोग YouTube पर बैठकर अपने घरों में बैठकर यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं, यीशु मसीह को बुरा भला बोलते हैं, उन लोगों को भी ये बात को समझना चाहिए यीशु मसीह आम नहीं है। आप एक इंसान से पंगा नहीं ले रहे हो, आप सीधा सीधा परमेश्वर से पंगा ले रहे हो। और आज तक के रिकॉर्ड में परमेश्वर से लड़के कौन जीता है वो बंदे साबित कर सकते हैं क्या? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से लड़के कोई नहीं जीता आज तक, क्योंकि परमेश्वर ने ही तो बनाया है हमें, तो उससे ही लड़कर कैसे जीत सकते हैं? यीशु मसीह का मजाक उड़ाना उनको इसलिए आसान लगता है क्योंकि यीशु मसीह दूसरों की तरह सीधा आकर मुंह पे थप्पड़ नहीं मारता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो न्याय नहीं करेगा। हालेलुया। हम मसीह लोग ये बात जानते हैं, और वो लोग जो आज प्रभु को मानते हैं और कभी वो प्रभु का विरोध करते थे, वो ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह का मजाक उड़ाना कितना भारी पड़ सकता है। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों को ये बात मालूम है जो पहले प्रभु का मजाक उड़ाते थे, अब वो प्रभु में है, वो ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह आम नहीं है। क्योंकि जब वो मजाक उड़ाते थे उनको लगता था यीशु मसीह आम है, लेकिन अब वो खुद यीशु को मानते हैं। अब उन्हें ये बात समझ में आई कि जिसका हम मजाक उड़ाते थे आज उसी के आगे प्रार्थना करते हैं। जिसका कभी हम मजाक उड़ाते थे, विरोध करते थे, आज उसी के सामने हम घुटने टेकते हैं। उसी के सामने हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये है यीशु मसीह की ताकत। यीशु मसीह किसी को मारता नहीं है, वो उसको बदल के अपने आगे झुका लेता है। हालेलुया। और ये जबरदस्ती नहीं झुकाता, वो मनुष्य खुद ब खुद उसके सामने अपने घुटने टेकता है। हालेलुया। अपनी स्वयं इच्छा से, जबरदस्ती नहीं। अगर वो जबरदस्ती करने पे आए तो 1 सेकंड में पूरी दुनिया घुटने पे आ जाए, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करना चाहता और ना वो करता है। हालेलुया। उसने इंसान को फ्रीडम दे रखा है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। आपकी चॉइस है, पूरी फ्रीडम है आपको, आप जो चाहो चुनो। आप पाप करना चाहते हो करो, कोई बात नहीं। आप धर्म का काम करना चाहते हो करो, कोई बात नहीं। आप जिसे मानना चाहते हो मानो, कोई बात नहीं। हालेलुया। वो कहता अगर आप मुझे मानना चाहते हो तो मानो, नहीं मानना चाहते तो मत मानो। कोई जबरदस्ती नहीं है। हालेलुया। कोई जबरदस्ती। लेकिन वो ये बात कहता है जब मैं न्याय के सिंहासन पर बैठूंगा तब तुम्हारी कोई फरियाद काम नहीं आएगी। तब तुम चाहे जितनी मर्जी मेरे आगे प्रार्थना करो, माफिया मांगो, कुछ भी करो, तब तुम्हारा कोई भी माफी काम नहीं आएगी। क्योंकि तब न्याय ही किया जाएगा। और न्याय किस बेस पे किया जाएगा? तुमने जिंदगी भर क्या किया है, कैसा जिंदगी बिताया है, क्या किया है, कितने लोगों को मारा, काटा, हक मारा, कितने लोगों का नुकसान किया, कितनी प्रार्थना किया, कितने धर्म के काम किए, और तूने मेरे कुर्बानी पर विश्वास किया कि नहीं किया। ये बात का न्याय होगा फिर वहां पे। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, उसकी ताकत इतनी बड़ी ताकत है
वो अगर जबरदस्ती करने पे है तो वो चुटकी में पूरी दुनिया अपने आगे झुका दे। हालेलुया। ये बात यीशु मसीह ने जब पृथ्वी पर थे तब भी अपने चेलों को कही थी। जब यीशु मसीह को वो लोग पकड़ने के लिए आए और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि अपनी तलवार को बयान कर, क्योंकि मैं लड़ने नहीं आया हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा अगर मुझे लड़ना होता तो मैं अपने पिता को बोलता, अगर मुझे लड़ना होता तो मैं अपने ऐसे कह रहा है, ऐसे पूरी दुनिया को खत्म कर देते वो चुटकियों में। और इससे जान पड़ता कि यीशु मसीह की ताकत कितनी बड़ी ताकत है, वो आम नहीं है। लेकिन आज कुछ लोगों को लग रहा है कि वो आम है, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो गलत फहमी में जी रहे हैं कि वो कुछ नहीं कहेगा, वो अपने टाइम पे सब कुछ कहेगा। हालेलुया। अभी टाइम नहीं आया, टाइम आएगा तो तुम खुद उसी के आगे घुटने लेके प्रार्थना करोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारी बातों पे शक है उनको, तो उन लोगों से मिले जो पहले यीशु का विरोध करते थे। वो अपने बारे में बताएंगे कि हम भी भाई चर्चों को तोड़ते थे, हम भी पास्टरों को मारते थे, हम भी कलीसियाओं को सताते थे, लेकिन अब खुद पास्टर बन के बैठे हैं, अब खुद विश्वासी बन चुके हैं, अब खुद हम चर्च बनाते फिर रहे हैं। हालेलुया। ये यीशु मसीह की ताकत। तो यीशु मसीह कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये बात इस बात से प्रूफ हो जाती है कि यीशु मसीह के पैदा होने से लेके उसके जी उठने तक उसके हर बात के लिए पहले ही क्या कर दिया गया, भविष्यवाणियां कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो कह रहा ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह क्या हो, पूरा हो। 5 वचन। राजा तेरे पास आता है, वह नमन है और कंधे पर बैठा है, परम दादू के बच्चे पर। हालेलुया। परमेश्वर का भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हुए ये कहता है कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह कैसा है? नम्र। क्यों नम्र है? क्योंकि देख उसके पास बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी ताकत है। वो बड़े से बड़े चीज की सवारी कर सकता है, लेकिन वो नम्र है। वो क्या है? नम्र है। इसलिए वो गधी के बच्चे पर सवार होके आ रहा है, जिसे लोग डंडा मारते, लाठियां मारते, जिसे लोग सिर्फ भार उठाकर चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी इस संसार में कोई वैल्यू नहीं है। आप समझ रहे हैं? गधे की जड़ी वैल्यू ना, वो चाहे गधा कितना भी काम करके दे मालिक को, लेकिन गधे की वैल्यू नहीं है, वो तब भी गधा कहलाएगा। अभी देखा है आपने, गधा चाहे कितना भी काम कर दे, कितना भी बड़ा भार उठा के मालिक का काम कर दे, कभी गधे के मालिक ने कहा होगा, अब बल्ले मेरे शेर, बल्ले मेरे घोड़े, तू तो शेर है, तू तो घोड़ा है। अब भी गधा ही है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है एक कमजोर व्यक्ति अगर खाए पिए, अपनी डाइट बढ़िया करे, जिम जुम करे, तो पहले वो उसको लोग कांगड़ी कहते हैं, या कमजोर कहते हैं, या कुछ भी कहते हैं, लेकिन बाद में उसी व्यक्ति को जब उसकी बॉडी अच्छी खासी बन जाती है तो क्या बोलते हैं उसको? पहलवान। उसके लिए शब्द क्या हो गए? बदल गए, चेंज हो गए। हालेलुया। लेकिन गधा चाहे कुछ करके दे, चाहे ना करके दे, चाहे कितना भी कर दे, हालेलुया। क्यों उसको गधा नाम दिया? क्योंकि वो ऐसा ही है, उसको बस हमेशा काम करवाने के लिए लाठी और लाठी और लाठी और लाठी और लाठी और लाठी और बस यही मारना पड़ता है। हालेलुया। जब तक लाठी पड़ती रहती है काम करता रहता है, लाठी पड़ती रहती है काम करता रहता है। जहां लाठी नहीं पड़ी वहीं काम करना बंद। लेकिन आप देखो, घोड़ा ऐसा नहीं है।
उसको एक बार मालिक कहता ना अपने लगाम खींच के चल, वो तुरंत भागना शुरू कर देता है। हालेलुया। कई कई बार बीच बीच में उसने एक छोटी सी शमक रखी होती है, घोड़ों के मालिक ने छोटी सी शमक रखी थी। कई बार जो लोडिंग का काम लेते ना, जो घोड़ों से, कभी मारना पड़ता है उसे, कभी, हर वक्त नहीं मारना पड़ता उसे। हालेलुया। लेकिन गधे को हमेशा। अब जिसकी वैल्यू संसार के अंदर बिल्कुल 0% थी, यीशु मसीह ने उसी को चुन लिया। यीशु मसीह ने उसी को चुना। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार हुए, आगे पढ़ते हैं, लिखा, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा किया और गधी और बच्चे को लेकर उन पर अपने कपड़े डाले। उस पे क्या किया? पहले कपड़े डाले और लिखा यीशु मसीह उन पर बैठ गया उस पर। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े, किसके कपड़े? अपने कपड़े कहां बिछाए? मार्ग में। गधा आता हो या गधे का बच्चा आता हो तो लोग कपड़ा बिछाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिस पर यीशु मसीह सवार हो जाए, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जिस पर यीशु सवार हो जाए, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को अपने अंदर ले लो, अपने ऊपर सवार कर लो ना, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, अच्छा, एक जगह मैं हूं और एक जगह मेरे साथ किसी एक आम बंदे को, व्यक्ति को भेज दो, किसी आम व्यक्ति को भेज दो और हम सेम एक ही जगह पे जाएंगे, लेकिन आप डिफरेंट वहीं चेक कर लेना। सामने वाले को सिर्फ हमारे बारे में पता होना चाहिए कि मैं कौन और वो कौन है। हालेलुया। मैं कौन और वो कौन है, आप वहीं चेक कर लेना। वो मेरे से अलग रीति से बात करेगा और उस बंदे से अलग रीति से बात करेगा। मेरे लिए वो अलग रीति से कपड़ा बिछाएगा और उसके लिए अलग रीति से। अगर हम एक कलीसिया कर रहे हैं तो मेरे लिए वो आगे रखेगा चीज को और उसके लिए पीछे बैठने की जगह रखेगा। हालेलुया। लेकिन वहीं अगर मैं उस बंदे का हाथ पकड़ लूं तो जहां मैं बैठ के खाऊंगा वहीं वो बैठ के खाएगा, जहां मैं बैठूंगा वहीं वो भी बैठेगा। लेकिन एक चीज समझो, मुझे वो क्यों आदर दे रहे हैं, लेकिन उसे पहले नहीं, मेरे हाथ पकड़ने से पहले नहीं था। हालेलुया। मैं भी इंसान हूं, वो भी इंसान है, लेकिन हम में सिर्फ डिफरेंट इस बात का है कि मैं यीशु के नीचे हूं, मैं उसका सेवक हूं, यीशु मेरे ऊपर सवार है। हालेलुया। इसलिए सामने वाला मेरा मुझे देखकर नहीं, वो यीशु मसीह को देखकर आदर कर रहा है। बस समझ रहे? लेकिन इधर वाला व्यक्ति, उसके ऊपर यीशु मसीह सवार नहीं है, इसलिए उसका उसके हिसाब से आदर हो रहा है। लेकिन वहीं अगर मेरे ऊपर, जिसके ऊपर यीशु मसीह सवार है, अगर मैं उसका हाथ पकड़ूं तो वो मेरे बराबर आदर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नहीं कि मेरे कारण, इसलिए कि मेरे ऊपर यीशु सवार है।
मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए यीशु मसीह को अगर आप अपने जीवन में ले लो तो आप चाहे संसार के कितने भी बड़े गधे क्यों ना हो, कितने भी बड़े मूर्ख क्यों ना हो, दुनिया आपके लिए आप पैरों में क्या करेगी? अपने कपड़े बिछा देगी। दुनिया आपका स्वागत करेगी। गधी के बच्चे को, गधे को कोई आदर नहीं करता, कोई स्वागत नहीं करता, कोई उसके लिए पैरों में कपड़े नहीं बिछाता। लेकिन यहां हम देखते हैं जब यीशु मसीह गधी के बच्चे पे सवार होके आ रहा तो लोगों ने रास्ते में क्या कर दिया? कपड़े बिछा दिए। आपको क्या लग रहा है कि अगर यीशु मसीह गधी के ऊपर ना सवार होता तो लोग कपड़े बिछाते? तो कपड़े फिर किसके लिए थे? गधी के बच्चे के लिए थे, यीशु मसीह के लिए थे। हालेलुया। तो साफ बात है कि यीशु मसीह के लिए थे। लेकिन यीशु मसीह तो सवार गधी के बच्चे के ऊपर था। यीशु मसीह के तो पैर पृथ्वी पर लग ही नहीं रहे थे। लेकिन अब जो कपड़े बिछाए गए थे उस पर पैर किसके आ रहे थे? लेकिन इसके बाद भी लोगों ने रास्ते में, मार्ग में क्या बिछाए? कपड़े बिछाए। इसके बाद भी लोगों को पता था यीशु मसीह तो गधी के बच्चे के ऊपर सवार है, तो यीशु मसीह के पैर तो नीचे वैसे नहीं लग रहे पृथ्वी पे। लेकिन जिसके ऊपर वो सवार था लोगों ने उसके पैर भी जमीन पे नहीं लगने दिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेते हो तो यीशु मसीह का आदर आपके जीवन में आता है। आमीन। वो आपको आदर मिलता है। लिखा तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। हालेलुया, हालेलुया। अब अगर 5 आयत को दोबारा पढ़ो, लिखा तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है। वह क्या है? नम्र। क्यों उससे बोला गया? क्योंकि उसने गधी के बच्चे की सवारी की। वो दीन बन के आया, एकदम अपने आप को नीचे कर दिया। बाइबल उसके विषय में कहती है कि वो राजाओं का राजा। हेलो, वो राजाओं का, प्रभुओं का प्रभु। शतवाक्य जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको मालूम पड़ेगा यीशु मसीह कौन है? राजाओं का, प्रभुओं का। आप मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ रहे? जितने लोग अपने आप को राजा समझते हैं या जिन्हें दुनिया राजा समझती है, वो उनका भी क्या है? जितने अपने आप को प्रभु मानते हैं और जितने दुनिया जिनको प्रभु कहती है वो उनका भी क्या है? हेलो, उनका भी प्रभु है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन सवार किसके ऊपर होके आ रहा है? गधी के बच्चे के ऊपर। वो चाहता तो कितने भी बड़े चीज की सवारी कर सकता था, लेकिन गधी के बच्चे पे सवारी करके आ रहा है। ये बात साबित करती है उसे कि वो कितना नम्र है। हालेलुया, वो कितना नम्र है। लिखा और अन्य लोगों ने पेड़ों से ढालियां काटकर मार्ग में बिछाई। हालेलुया। कुछ लोगों ने कपड़े नहीं थे तो उन्होंने क्या किया? आसपास के पेड़ पौधे जो भी उनको मिला उन्होंने क्या किया? उनकी ढालियां ली और क्या कर दिया? मार्ग में बिछा दिए। लिखा 9 वचन में जो भीड़ आगे आगे जाती थी, भीड़ कहां जा रही थी? यीशु मसीह के आगे आगे और पीछे भी चली आती थी। वो लोग पुकार पुकार के कह रहे थे दाऊद के संतान को होसना, धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। हालेलुया। 10 वचन लिखा जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है? हालेलुया। ये कौन है जो गधी के बच्चे पे सवार होके आ रहा है, लेकिन आगे भी भीड़ है
पीछे भी भीड़ है, मार्गों में कपड़े बिछे हुए हैं और पेड़ पौधों की डालियां लोग बिछा रहे हैं और खजूर के डालियां ले लेके लोग ऐसे ऐसे करके होसना कर रहे हैं। कौन है ये? हालेलुया, है ना? आप नहीं पूछोगे? एक बड़ा तगड़ा आदमी आ रहा हो, एमएलए या एमपी, बड़ा तगड़ा मतलब सिक्योरिटी हो, तो आप लोग जज कर लोगे। आप लोग क्या कर लोगे? जज कर लोगे। हाँ, एमएलए होगा, एमपी होगा, है ना? सीएम होगा, पीएम होगा, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े लोग हैं, कोई बड़ा आदमी होगा, वीआईपी होगा कोई बंदा। हालेलुया। लेकिन अगर वही कोई फटे पुराने कपड़े पहन के और पैर में चप्पल पहन के और गंदा सा बन के आ रहा हो और उसके चारों ओर लोग ही लोग और उसके स्वागत के लिए कपड़े बिछे हो, तो क्या एक बार सोचोगे नहीं ये कौन है? दिखने में इसकी हालत तो किसी गरीब से भी बुरी लग रही है, लेकिन इसके आगे पीछे इतने लोग, इतनी इसकी वाहवाह, पैरों में लोग कपड़े बिछा रहे हैं और ढालियां लेकर लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। कौन है ये? आ जाना, पूछोगे कि नहीं पूछोगे? वहां भी लोग पूछने लगे कि एक बंदा गधी के बच्चे पे सवार होके आ रहा है। अरे गधी के पे तो ऊपर लोग बहुत सारे सवार होके वहां पे आते जाते थे। आ जाना, हालेलुया। गधी पे सवार होके वहां के लोग और भी लोग उसकी सवारी करते, गधों की गधियों की सवारी करते लोग आते जाते, लेकिन आज तक तो किसी के लिए लोगों ने पैरों में कपड़े नहीं बिछाए। आज तक किसी ने उसका ऐसे स्वागत नहीं किया। आगे पीछे इतनी भीड़ नहीं हुई। जिसके आगे पीछे भीड़ होती है वो गधी के बच्चे पे नहीं होता, वो किसी तगड़े रथ पे होता है उस समय के जमाने के हिसाब से। हालेलुया। आज के जमाने के हिसाब से जिसके कपड़े फटे हो और जिसके पैरों में चप्पल तक ना अच्छे से पहनी हो, उसके आगे पीछे भीड़ नहीं होती। भीड़ किसके आगे पीछे थी? जो तगड़ा वीआईपी पर्सन हो, जो तगड़ा एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, कोई तगड़ी पोस्ट का बंदा हो, एमपी हो। हालेलुया। जो बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी, बड़ी उसके ऊपर जो गाड़ी, उस गाड़ी में आ रहा हो, उसके आगे पीछे भीड़ होती है। लेकिन एक बंदा गधी के बच्चे पे सवार होके आ रहा है, उसके आगे पीछे भीड़ होना ये कैसी बात है? हालेलुया। इसलिए लोग सोच में पड़ गए, ये कौन है? ये कौन है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे हल्के में ना लें, हम अपना जीवन सही रीति से उसके वचनों के अनुसार व्यतीत करें। अगर उसने कहा है कि चोरी मत कर, तो हमें चोरी नहीं करना चाहिए। अगर उसने कहा है कि हत्या मत कर, तो हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर उसने कहा है कि व्यभिचार मत कर, तो हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी उसने कहा है और जो जो उसकी आज्ञा है, हालेलुया, हमें उसकी आज्ञाओं का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। प्रभु आपको ब्लेस करे, इस वचन के द्वारा आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये वचन समझ में आ गया होगा। और आज के दिन, जो दिन ठहराया गया है यीशु मसीह के पाम संडे का, खजूरी एतवार का, हालेलुया, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस दिन के लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकें, बधाइयाँ। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे, आशीषित करे। वो आपको, जो दुनिया के अंदर आपकी वैल्यू नहीं है, जब दुनिया आपको मजाक उड़ाती है, दुनिया आपको कुछ नहीं जानती, वो प्रभु आपको ऊंचा करे, आपके जीवन में सवार हो और वो आपको आदर दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब के टाइम पे ये बात लिखी जाती है और एक गाना भी है, हम गाते हैं कि इज्जत तेरी बतावेगा याकूब दा खुदा, इज्जत तेरी बतावेगा याकूब
खुदा खुदा। आमीन। गाना बहुत अच्छा है और भी आगे है गाना, लेकिन ये लाइन आपको बता देता हूँ कि जो याकूब का परमेश्वर है, जो अब्राहम इज़राइल का परमेश्वर है, हालेलुया, जो हमारा परमेश्वर है, वो आपकी इज्जत को बढ़ा देने वाला परमेश्वर है। आप चाहे दुनिया के निकम्मे हैं, आप चाहे दुनिया में गधे हैं, आप चाहे मूर्ख हैं, चाहे कुछ भी समझे जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह अगर आपके जीवन में सवार होता है तो दुनिया आपके पैरों में कपड़े बिछा देगी। हालेलुया। अगर यीशु आपके ऊपर सवार है तो लोग आपका आदर करेंगे, लोग आपकी महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो परमेश्वर आपको ऊंचा कर देगा, वो परमेश्वर आपका आदर बढ़ा देगा। आमीन, हालेलुया। क्या आप खुश नहीं हो? खुश नहीं हो? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, वो जिसके जीवन में आ जाता है, जिसे चुन लेता है, वो उसे ऊंचा कर देता है। आमीन। वो आपको भी ऊंचा करेगा, दुनिया आपके पैरों में कपड़े बिछाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। वो आपको ऊंचा कर देगा जब यीशु आपके जीवन में आता है तो। हालेलुया। इसलिए यीशु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करके जैसा उसकी आज्ञा है उसे फॉलो करो, उसे हल्के में मत लो। मत ये ऐसा करो कि कोई बात नहीं, चर्च में चले गए थे, कोई बात नहीं, कर ली प्रार्थना, ना की, ऐसे हल्के में उसे मत लो। उसने आपको सदा बीमार रहने के लिए, या सदा गरीब रहने के लिए, सदा लाचार और कमजोर रहने के लिए नहीं चुना है। हालेलुया। उसने आपको चंगा करने के लिए चुना है, उसने आपको ऊंचा करने के लिए चुना है, उसने आपको अमीर और ब्लेस्ड आशीषित होने के लिए चुना है। आमीन, हालेलुया। आप आशीषित हो यीशु के सामर्थ्य नाम से, आप ब्लेस्ड हो यीशु के नाम से, आप चंगे हो चुके यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो तो आप सच में चंगे हो चुके हो, आप ब्लेस्ड हो चुके हो। आपको उसके वचनों को हल्के में नहीं लेना है। हालेलुया। आप सीरियस हो जो इस बात के लिए, उसने आपको दुखी रहने के लिए नहीं चुना है, उसने आपको हमेशा रोते रहने के लिए, हमेशा बीमार रहने के लिए, हमेशा कमजोर रहने के लिए नहीं चुना है। अगर आप हमेशा बीमार रहते हो, हमेशा गरीबी में रहते हो, हमेशा समस्याओं से घिरे रहते हो, तो इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं है, इसमें आपका अपना दोष है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को सही रीति से फॉलो नहीं कर रहे हो। हालेलुया। तो अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो, वो जो कुछ कहता है उसकी बात मानो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। अपनी आंखें बंद करे, सरों को झुकाएं। आखिरी प्रार्थना में जाते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते पिता, आपने हालेलुया बीते सारे समय में संभाल के रखा। आज के दिन और सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद। मेरे महान परमेश्वर, जैसे आपने हालेलुया वचन बताता है, जैसे आपने हालेलुया बड़ी विजयता के साथ परमेश्वर हालेलुया आपने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह जी आपसे विनती करता हूँ, आप जैसे यरूशलेम में प्रवेश किए गधी के बच्चे पे सवार होकर, वैसे हमारे ऊपर सवार हो जाए यीशु, वैसे आप हमें भी विजय दिलाएं यीशु। हालेलुया। मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा हो, आपका नाम जलाल पाए पिता परमेश्वर। जैसे आपने गधी के बच्चे का आदर बढ़ा दिया, हमारा आदर बढ़ेगा यीशु। हालेलुया। जब आप हमारे जीवन में सवार हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने ये वचन सुना है खुदा, हालेलुया, आप इनके जीवनों में सवार हो जाएं। हालेलुया। और इनके आदर बढ़ जाए। हालेलुया। मेरे प्रभु, इनकी आदर बढ़ जाए। हालेलुया। खुदावंद पिता परमेश्वर, जैसे आपने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, वैसे ही हमारी जिंदगियों में विजय प्रवेश हो आपका यीशु। आपके नाम को स्तुति मिलने पाए, आपका नाम महिमा मिले और हमारा स्वर्ग में विजय प्रवेश होने पाए यीशु के नाम से, और खुदा आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम ऊंचा। खुदा, मैं आज के दिन उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु यीशु आपका मजाक उड़ाते हैं, खुदा वो आपकी सच्चाई को जान ले, वो आपको समझ ले पिता परमेश्वर।
मेरे खुदावन वो आपकी सच्चाई को, आपकी हकीकत को समझ ले और आपका मजाक उड़ाना बंद करके आपकी स्तुति और प्रशंसा करने वाले बन जाए खुदा, और आप ही का नाम प्रभु महिमा पाए, आपका नाम ऊंचाओ। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और अगले समय को आपके हाथ में रखता हूँ। जितने लोगों ने ये वचन सुना खुदा, ये 100 गुना फलों को लेके यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, और कोई अंधकार की शक्तियां इनसे ये वचन चुराने न पाए, और महिमा आपके नाम में। अगले सारे समय को आपके हाथों में रखता हूं प्रभु। प्रार्थना पिता आपके पुत्र अपने खुदा उद्धार करता मुक्ति तथा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते, आमीन। पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, प्रभु के तमाम दास और दासियों के साथ, प्रभु के तमाम विश्वासी लोगों के साथ, इस घर परिवार के साथ, प्रभु की दूसरी आगमन तक, प्रभु की गुप्त आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सब के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की।